हाय गाइस। आज का ये वीडियो है पुलवामा अटैक के ऊपर जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को। इसमें हुआ ये कि आदिल अहमद दार जो एक कश्मीरी यूथ था जो करमपोरा गांव से था, उसने क्या किया कि एक एसयूवी में 300 किलो का एक्सप्लोजिव डाला, सीधा हमारे सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में जाकर ठोक दिया। उसमें उस एक बस में 40 जवान थे, 40 मारे गए और आदिल अहमद दार भी मारा गया। आदिल अहमद दार 12वीं कक्षा का था आदमी, जिसने अपने अपने 12th के एग्ज़ाम्स को छोड़ के उसने जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किए थे 1 साल पहले। और जैश ए मोहम्मद के कमांडर मकसूद अज़हर ने ये प्लान रचा था इंडिया को करारा जवाब देने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने वाला था। इसके जवाब में पाकिस्तान के टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद ने आदिल अहमद दार को चुना। उसका लास्ट शब्दों में कहा कि खुदा हाफिज़। उसके बाद उस सीधा गाड़ी को एक्सेलरेटर दबा के सीधा भाड़ से मारा। उसके वजह से एक पूरा का पूरा सीआरपीएफ का एक पूरी बस ही उड़ गई, जिसमें हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इस हादसे के बाद इंडियन गवर्नमेंट का पेशेंस थिन हो गया। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए, उसको ब्लेम किया कि उन्होंने ये टेरर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसको सीधा सीधा मना किया कि हमने नहीं किया है। बार बार इंडिया ने इसके खिलाफ बार इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने किया ये। 40 जवान मारे गए हमारे। सोचे हो कि मतलब 10 खानदान तबाह हो गए। 10 खानदान तबाह हो गए। सोचो, जो बच्चा रो रहा होगा सोचो कि पापा क्यों नहीं आए, और माँ बोलेगी तुम्हारे पापा शहीद हो गए। उस बच्चे को कैसा लगेगा कि उसके पिताजी नहीं रहे? कैसा फील करेगा बताओ? और माँ क्या फील करेगी अपने दिल में कि उसका बेटा नहीं रहा? माँ तो रो रो के पागल हो जाएगी। पाकिस्तान ने इतनी गंदी हरकत की, इतना बिट्रेयल। ये बिट्रेयल नहीं था, ये धोखा था। और पाकिस्तान ने ये कराया, 4 जवान हमारे मारे गए। उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड इंडिया में, मतलब कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान को खूब कंडेम किया गया। उसके बाद पूरे देश भर में मातम छा गया। 3 दिन तक शोक मनाया गया और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बैन कर दिया। इंडियन टेलीविज़न एसोसिएशन ने पाकिस्तान के टीवी एक्टर्स, फिल्म स्टार्स को बैन कर दिया। नोटबुक, कबीर सिंह, सैटेलाइट शंकर जैसी 3 मूवीज़ को पाकिस्तान से बैन कर दिया गया और बैन किया गया उन्हें। और इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी हटवा के उसके ऊपर 200% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। FATF ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कहा गया, इंडियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कहा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालो। और इसके लिए FATF ने पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक का टाइम दिया था कि अपनी गतिविधि को सुधारो, नहीं तो आगे जाकर तुम्हारा डार्क फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहता है। ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर 1989 के बाद से अब तक का सबसे घातक अटैक था ये। इसके पहले साल 2015 में उन्होंने गुरुद्वारा में एक बार उन्होंने एक बस फोड़ दी, जिसमें 3 लोग मारे गए। 2016 में इन्होंने हमारे जवानों पर अटैक किया, 8 लोग मारे गए और 2 परपेट्रेटर्स थे उनको भी मारा गया। 2016 में इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेड पे हमला किया गया था 18 सितंबर 2016 को, जिसमें 19 जवान शहीद हुए। और 1989 के बाद से, लगे 3 दशकों के बाद से अब तक का सबसे घातक अटैक था ये, जिसमें हमारे 40 जवान मारे गए। और इसके रिटेलिएशन में इंडिया की
इंडिया की पुलिस फोर्स, NIA, CBI सारे एक्टिव हो गए और पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया। PM मोदी ने सारे जवानों को श्रद्धांजलि दी, उनको गैलेंट्री अवार्ड दिए कि उन्होंने हमारे देश की रक्षा की इन आतंकवादियों से। और उसके बाद से फिर क्या हुआ, इंडिया ने इसके जवाब में बालाकोट की एयर स्ट्राइक करवाई थी। बालाकोट की एयर स्ट्राइक जिसमें मिराज 2000 की फाइटर जेट्स 12 मिराज 2000 फाइटर जेट के थ्रू पाकिस्तान से LOC को क्रॉस करके ताबड़तोड़ बमबारी हुई, जिसमें पाकिस्तान के कमांडर से लेके उनके 300 से लेकर 350 टेररिस्ट मारे गए। मतलब ऑलमोस्ट कहा जाए तो 400 टेररिस्ट मारे गए और इंडिया ने फिर रिट्रीट किया। इसके फिर एक दिन बाद 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान इसके जवाब में अपनी एयरफोर्स को भेजा मारने के लिए। इस डॉग फाइट में एक MiG-21 बाइसन और F-16 फूट गए। मतलब उनमें से क्या हुआ कि एक पायलट ने ऐसा प्रिसाइज निशान लगाया कि F-16 के पर कच्छे उड़ गए। हालांकि वो MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया और पायलट को कैप्चर कर लिया गया। और फिर बाद में जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि टेररिस्ट को सेफ हेवन करना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक्चुअल में कहा जाए ना तो पाकिस्तान ने ये अटैक किया था। वो ये बात को डिनाई करते रहते थे कि हमने नहीं किया। उन्होंने एक बार एक्सेप्ट किया, उसकी वजह से उनको बहुत रिपरकशंस उन्हें झेलने पड़े। कौन सी बात है? 1999 कारगिल वॉर में उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने किया था ये। और PM इमरान खान ने कहा था कि हम उस पार्ट को रिहा कर देंगे। और एक बार 2019 को उस पार्ट को रिहा कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान पूरा का पूरा शर्मिंदा हो गया, उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आज उसकी कोई औकात नहीं है। उसके पास इतनी लार्ज यूथ पॉपुलेशन की वर्कफोर्स है, लेकिन अपनी वर्कफोर्स का वो पॉपुलेशन से वो मिसयूज़ नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चलाता है कि हमने भारत में घुस के हमला किया, तो भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, बालाकोट की स्ट्राइक करवाई। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स भेजे गए। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। और तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच का पीस एग्रीमेंट आज तक साइन नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाया जाए। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बनाना ही छोड़ दो, क्योंकि उस पर भरोसा बिल्कुल किया नहीं जा सकता। और इस अटैक के बाद एंटी कश्मीरी बैकलैश भी बहुत मिला है। बहुत से इंडियन लोगों ने क्या किया, कश्मीर को कि कश्मीरी वापस जाओ। और जो लोग इवेक्ट हुए उनको कुछ इंडियंस ने अपने घर में शरण दी, ताकि जो मॉब है उनको ना मारे। अरुण जेटली ने खुद कहा था कि वो पाकिस्तान को ग्लोबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से एकदम आइसोलेट कर देंगे। और इसके इफेक्ट देखने लगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% तक नीचे आ गई। और उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा स्टैग्नेंट ही रही है। ये एक तरह से ये मेरा ट्रिब्यूट है कि उन 39 जवानों को, ये मेरा एक ट्रिब्यूट है उन 40 जवानों को जिन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस के साथ हमारे देश की रक्षा की। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।